सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अचानक गायब हो जाए, किसी का वीडियो हट जाए या किसी अकाउंट का कंटेंट आपके सामने से दिखना बंद हो जाए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे हटाने का आदेश कौन देता है? अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर सरकारी कार्रवाई को लेकर बहस तेज कर दी है। मार्च से जुलाई 2026 के बीच केंद्रीय सरकार की एजेंसियों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी किए हैं। यानी 5 महीनों में औसतन करीब 1,275 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हर दिन। और अगर इसे समय के हिसाब से देखें तो लगभग हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, 1,95,000 ऑर्डर्स का मतलब 1,95,000 पोस्ट नहीं है। एक ब्लॉकिंग ऑर्डर में कई पोस्ट, कई पीसेस ऑफ कंटेंट या अकाउंट शामिल हो सकते हैं। तो आखिर ये ऑर्डर्स किन प्लेटफॉर्म्स को मिले? सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम को मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 महीनों में इंस्टाग्राम को करीब 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भेजे गए। इसके बाद फेसबुक को करीब 80,000 और यूट्यूब को करीब 15,000 ऑर्डर्स मिले। यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिलाकर कुल ऑर्डर्स का करीब 90% हिस्सा था। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स का बड़ा हिस्सा केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों की तरफ से भेजा गया और इसके लिए इस्तेमाल हुआ सहयोग पोर्टल, जिसके गृह मंत्रालय के तहत ऑनलाइन अनलॉफुल कंटेंट को हटाने या उसकी एक्सेस डिसेबल करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल है, अचानक ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की संख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से जुलाई के बीच देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर छात्रों में प्रोटेस्ट हुए। 6 जून से दिल्ली में शुरू हुआ छात्र आंदोलन बाद में दूसरे हिस्सों तक पहुंचा। इन प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में कंटेंट सामने आया और इसी अवधि में ब्लॉकिंग डायरेक्टिव्स की संख्या में भी बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इस दौरान मेटा ने अपने सिस्टम को सरकार के सहयोग पोर्टल के साथ एपीआई के जरिए इंटीग्रेट भी किया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्शंस के जरिए फ्लैग किए गए कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा ऑटोमेटेड हो सकती है। और इसी बीच फरवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में अमेंडमेंट्स भी आए हैं। इन नियमों के मुताबिक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोर्ट से डायरेक्शन मिलने के बाद सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अनलॉफुल कंटेंट हटाने के लिए 3 घंटे तक की समय सीमा दी गई है। अब जरा इस आंकड़े को पुराने आंकड़े से कंपेयर करिए। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच सरकार के सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ 2,312 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भेजे गए थे। यानी उस अवधि में औसतन करीब 6 ऑर्डर्स रोज। और अब सिर्फ 5 महीनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1,95,000 के ऑर्डर्स। यानी डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि अनलॉफुल कंटेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। अगर कोई कंटेंट कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कंटेंट को हटाने का फैसला कैसे होता है, किस अथॉरिटी के कहने पर कंटेंट हटाया जाता है, जिसका कंटेंट हटाया गया क्या उसे जानकारी मिलती है, क्या वह इस फैसले को चैलेंज कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी है? क्योंकि आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यही प्लेटफॉर्म लोगों के लिए न्यूज का सोर्स है। यही लोग अपनी बात रखते हैं, यही स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, यही सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और यहीं से किसी मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियन भी बनता है। इसलिए कंटेंट को हटाने की जरूरत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच संतुलन बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना कंटेंट हटाया गया, सवाल ये भी है कि क्यों हटाया गया। और इस फैसले को समझने और चुनौती देने का अधिकार आम यूजर्स के पास कितना है। करीब 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स का ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया गवर्नेंस और ऑनलाइन फ्रीडम की बहस कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे थे अर्पिता रिपोर्ट्स। खबर सिर्फ देखना नहीं, खबर के पीछे सवाल उठाना भी जरूरी है। धन्यवाद।